ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में कई महिलाओं में देखा जाता है और स्किन कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। तो इसके अर्ली साइंस क्या हैं और रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, और लास्ट में देख लेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर है, अगर आप सचेत रहें तो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। आप खुद से चेक करते रहें। अगर कहीं पे टिश्यू हार्ड हो रहा है, यानी कहीं पे हार्डनेस दिख रही है बगल वाले की तुलना में, जैसे मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे, तो कहीं भी लोकलाइज्ड पोर्शन में अगर हार्डनेस आ रही है, आप अपने से चेक करते रहें। तो अगर हार्डनेस यहाँ पे आ रही है तो सीधी सी बात है कि संभावना हो सकती है वो हार्डनेस बढ़ती जाए। अब हार्डनेस बढ़ती जाएगी तो देखिए ब्रेस्ट लंप बन जा सकता है लोकलाइज्ड पोर्शन में, या फिर थिकेंड एरिया, थोड़ा सा हार्डनेस वहां पे आ जाएगी। अब उस हार्डनेस के अगले स्टेज पर देखेंगे तो चेंज इन स्किन कलर, यानी उसी एरिया का जहां पे हार्डनेस दिख रहा था उसी एरिया पर स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। तो स्किन कलर चेंज हो जाएगा, फिर और इसकी सिवियरिटी बढ़ेगी। तो ब्रेस्ट का जो शेप है, साइज है, वो सब चेंज होगा। और उसके अगले स्टेज में क्या होगा कि जो निप्पल है या तो चौड़ा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, या फिर किसी एक तरफ झुक जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्रेस करता है। यानी पहले टिश्यू हार्ड होगा कहीं पे लोकलाइज्ड पोर्शन में, फिर उसी एरिया का स्किन का कलर चेंज होगा, और उस स्किन कलर को चेंज हो जाने के बाद अगला स्टेज आएगा कि जो ब्रेस्ट है उसका साइज, शेप एक दूसरे के कंपैरिजन में कुछ चेंज नजर आएगा। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं शीशे के सामने खड़े होके, तो कुछ चेंज नजर आएगा। और फिर उसके बाद फर्दर स्टेज में क्या है कि उसका जो निप्पल है वो फ्लैट हो जाएगा या फिर किसी एक तरफ झुक सकता है। और उसके अगले स्टेज में क्या होगा कि उसी साइड का जो आर्मपिट है ना, जो आर्मपिट है, यहाँ पे ढेर सारे लिम्फ ग्लैंड पाए जाते हैं, वो ग्लैंड बढ़ जाएंगे, यानी फ्लैटेंड हो गया। उसके बाद ये जैसे मान लीजिए हाथ है इस तरह से लटक रहा है, इधर इधर हाथ, यहाँ पे ब्रेस्ट है इस तरह से, तो ये वाला जो पोर्शन है यही आर्मपिट है। तो यहाँ पे ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं। उसमें लिम्फ नोड में क्या आएगा, हार्डनेस आ जाएगा, लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाएगी। तो इस तरह से उसकी क्रोनोलॉजी है। ब्रेस्ट कैंसर इस तरह से धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अब इसके लिए एक जीन है, यही जीन एक्टिवेट हो जाता है कुछ महिलाओं में, इसी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बनती है। अब रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर इस तरह से कुछ है कि अर्ली जो मेंसेस पीरियड कुछ बच्चियों में जल्दी स्टार्ट हो जाता है, वो रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री तो है ही, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है कि फैमिली हिस्ट्री, यानी परिवार में जो रिलेशन में है उनमें किसी को हुआ हो, जैसे माँ से बेटी को, ठीक है, या फिर नानी दादी को, किसी को रहा हो, तो उस तरह से फैमिली हिस्ट्री हो ब्रेस्ट कैंसर की, तब सचेत रहना है उन लोगों को। और दूसरा, ऐसी फीमेल महिलाएं जिनका पीरियड बहुत कम एज में स्टार्ट हो गया हो, उनको भी सचेत रहना है। और ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड लेट में बंद हो रहा है, यानी मेनोपॉज काफी दिन बाद आ रहा है, तब उनको भी सचेत रहना है, चेक करते रहना है अपने से। और अर्ली डायग्नोसिस या जितना जल्दी पहचानेंगे इलाज उतना जल्दी और बेहतर तरीके से हो जाएगा। और प्रेगनेंसी एट ओल्डर स्टेज, यानी 30 साल के बाद प्रेगनेंसी अगर हो रही है तो भी संभावना बनती है। और ऐसे महिलाएं जिनको जो शादी नहीं की हैं, जिनको बच्चा नहीं है या बच्चा नहीं हो रहा है, उनको भी सचेत रहना है। और ऐसे महिलाएं जिनका ब्रेस्ट में पेन होने लगता है या फिर इनलार्ज हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा प्रतीत होता है या फिर हैवी प्रतीत होता है पीरियड के पहले, पीरियड के बाद या फिर पीरियड के समय, तो ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर, अगर ब्रेस्ट में पेन या हैवीनेस या फिर किसी टाइप का चेंज नजर आता है, तब ये सब रिस्क फैक्टर हैं। अब यही सब जो रिस्क फैक्टर हैं
आपको इंडिकेट करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकता है आपके साथ में। तो आज की डेट में काफ़ी लोगों में देखा जाता है और इससे बचा जा सकता है अगर आप इन साइन को अपने से देखते रहें और इस टाइप का जो रिस्क फैक्टर है वो अगर है तो सचेत रहने की ज़रूरत है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं अच्छे से जो कि ठीक कर देती हैं। बस ये है कि जितना अर्ली आपको पता चलेगा, जितना पहले पता चलेगा, उतना बेहतर रिस्पांस आएगा। होम्योपैथी में ढेर सारी दवाइयाँ हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, कोई एक दो नहीं, कम से कम 25 से 30 दवाइयाँ हैं। उसमें से जो बेहतर तरीके से अर्ली स्टेज में आप अपने से यूज कर सकते हैं, उसमें पहली मेडिसिन है एस्टेरियस रुबेंस। एस्टेरियस रुबेंस, इसका 30 पाव ले लें और इसका 4 बूंद सुबह और शाम लें। डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में घोल के। ये पहली मेडिसिन है एस्टेरियस रुबेंस। और दूसरी मेडिसिन है फाइटोलक्का, फाइटोलक्का डिकेंड्रा क्यो। और तीसरी मेडिसिन है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। इन दोनों का मदर टिंचर ले लीजिए, यानी फाइटोलक्का डिकेंड्रा का मदर टिंचर और स्क्रोफुलेरिया नोडोसा का मदर टिंचर। दोनों मदर टिंचर का 15 और 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए। तो इन तीनों दवाइयों से जितना जल्दी आपने पहचाना, सचेत थे आप, इन्फॉर्मेशन थी आपके पास। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती है लोगों को। अगर इन्फॉर्मेशन हो तो उसको अर्ली स्टेज पर रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। होता क्या है कि उसको छुपाए रखते हैं। छुपाए नहीं, फैमिली मेम्बर को बताएं, डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें तो बेहतर रिस्पांस आएगा। इसकी जो जांच करवाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कितने साइज का किस तरह से है, तो उसको मैमोग्राफी बोलते हैं। मैमोग्राफी से पता चल जाता है। और मैमोग्राफी में कुछ इस तरह से आता है कि उसको, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे उसको घड़ी जैसा मान के बताते हैं वो लोग। उसमें जो रिपोर्ट आती है इस तरह से बोलते हैं 9 o'clock। 9 o'clock मतलब इस एरिया में है, ठीक है। 2 o'clock मतलब इधर है। जैसे घड़ी का होता है, देखिए यहाँ पे 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से। तो जिस o'clock पे लिखा है, जैसे 2 o'clock तो यहाँ पे होगा, इस एरिया में होगा। यहाँ पे 9 o'clock लिखा तो इस एरिया पर होगा। जैसे मान लीजिए 4 o'clock लिखा है तो इधर होगा, इस तरह से। तो मैमोग्राफी में इस तरह से रिजल्ट आता है। उसमें लिखा रहता है कि इतने साइज का इस घड़ी के इस एरिया में है। इस तरह से मैमोग्राफी से आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन बार बार ना करवाएं, वो भी नुकसानदेह होता है। इस तरह से काम की बात आप दूसरों को भी बताएं, शेयर कर दें, इन्फॉर्मेशन बढ़े लोगों की। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी बीमारी के इलाज में और उसको रोकने में, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है कि जानकारी बेहतर नहीं होना। जितनी बेहतर जानकारी होगी उतना अर्ली स्टेज पर हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आप काम की बात देख रहे हैं, पूरा आपने देखा। थैंक यू।